भारत 140 करोड़ की आबादी का दूसरा सबसे बड़ा देश, जहां पर 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जहां हर रंग, धर्म और जाति के लोग मिलकर रहते हैं। आज हम विभिन्नताओं से भरे इस महान देश भारत की बात करने वाले हैं। हमारे देश को 73 साल आज़ादी के होने आए हैं। आज भी हम सबके मन में कई बार सवाल उठते हैं कि 1947 में भारत कैसा रहा होगा। तो आज हम आपको 1947 के भारत के दर्शन कराने वाले हैं। अगर हम 1947 की भारतीय मुद्रा के बारे में बात करें तो उस समय भारत की मुद्रा रुपया ही थी, पर उस समय भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले बहुत मजबूत थी। आजकल बहुत सी सोशल साइट्स पे दिखाते हैं कि उस समय भारत का रुपया डॉलर के बराबर था या भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत मजबूत था, पर ऐसा नहीं है। उस समय का $1 भारतीय 3 रुपये और 14 पैसे के बराबर था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आपका हास्य विनोद भी निकल सकता है। उस समय बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपने देश में किस मुद्रा का चलन करेंगे, क्योंकि उस समय 7 नोट प्रिंटिंग मशीन थी जो कि भारत में ही थी। इसलिए तब भारत से परमिशन लेने के बाद पाकिस्तान ने भारत के नोटों पर अपनी मोहर मारकर उसको अपने देश में चलाया था। अगर मैं उस समय के भारतीयों की आय के बारे में बात करूं तो उस समय भारतीयों की सालाना आय सिर्फ 270 रुपये थी, जो बहुत कम थी। उस समय इतनी कम महंगाई होने के बावजूद भी सुख सुविधाओं का ज़्यादा लाभ भी नहीं उठा पाते थे। 1947 में आज़ादी के बाद भारतीय सिनेमा बहुत ही जोरों पर था। उस समय भारत में कुल 290 फिल्में बनी थी, जिसमें से ऑन एवरेज हर एक फिल्म 1.5 लाख रुपए के खर्च में बन जाती थी। उस समय भारत में थिएटर की संख्या 1390 थी और जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 120 थिएटर थे। अगर मैं 1947 में आज़ादी के समय महंगाई की बात करूं तो उस समय 1 किलो चावल सिर्फ 26 पैसे में मिल जाते थे, 1 किलो शुगर 57 पैसे में, 1 लीटर केरोसिन 23 पैसे में, 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपये में मिल जाता था। 1947 में 1 तोला गोल्ड 103 रुपये था, जो कि विश्व युद्ध से पहले सिर्फ 40 रुपये था, पर विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ने के बाद सोने का रेट 103 रुपये कर दिया था। 1947 में भारत में साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। उस समय 5000 हाई स्कूल, 600 कॉलेज और सिर्फ 25 विश्वविद्यालय थे। उस समय 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरीवली से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन चली थी, जो कि 20 डिब्बों की ट्रेन थी। 33 किलोमीटर के सफ़र के लिए इस 3 स्टीम इंजन वाली ट्रेन ने 70 मिनट लगाए थे। 1947 में अंग्रेज़ों के जाने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत को मिलाकर 65,000 लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई थी। उस समय की रेलवे व्यवस्था प्राइवेट कंपनियों में बंटी हुई थी, जिसमें आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उसको अपने अंडर लेना शुरू कर दिया था। तब किराया कुछ ही पाई था। बॉम्बे में उस समय 203 ट्रेन चलती थी। उस समय बॉम्बे की जनसंख्या 16 लाख थी और बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। 1947 में भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स का ज़माना था। उस समय ओपन डबल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। तब किराया सिर्फ 5 आने था और पेट्रोल के दाम भी 41 पैसे प्रति लीटर थे। 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, दक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एयरवेज, डालमिया जैन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एयरवेज कंपनियां थी। उस समय इतनी एयरवेज कंपनियां इसलिए थी कि दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद अमेरिका ने अपने बहुत से हवाई जहाज़ बेच दिए थे और कुछ अमीर भारतीयों ने उसे खरीदकर एयर बिजनेस शुरू कर दिया था। कंपटीशन इतना बढ़ चुका था कि कुछ कंपनियां घाटे में चली गई थी और 8 कंपनियों को सरकार ने
राष्ट्रीयकरण करके इंडियन एयरलाइंस में तब्दील कर दिया था और टाटा एयरलाइंस का तो नाम पहले ही एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 में भारत में 15 एयरपोर्ट थे।